हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ कंपनी कैसे कैसे लेकर आती है। मींस आईपीओ के कौन कौन से मेथड्स कंपनी यूज करती है। सो आईपीओ का जो फर्स्ट मेथड है वो है कंपनी फिक्स प्राइस से आईपीओ इशू लेकर आ सकती है, या दूसरा कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से भी या बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू भी कंपनी अपने आईपीओ इशू कर सकती है। फिक्स प्राइस इशू में इशूअर कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर इशू प्राइस फिक्स करते हैं। सपोज इशूअर कंपनी और मर्चेंट बैंकर ने जो इशू प्राइस फिक्स किया है आईपीओ के लिए वो ₹100 फिक्स किया है एबीसी लिमिटेड का। सो एबीसी लिमिटेड का पर शेयर कितने में सब्सक्राइब किया जाएगा? 100 में। सो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे एबीसी लिमिटेड के वो ₹100 में जो शेयर है वो सब्सक्राइब करेंगे। मीन्स यहाँ पर प्राइस फिक्स होगा हर शेयर होल्डर के लिए। जो भी शेयर बाय करना चाहता है हर इन्वेस्टर के लिए प्राइस फिक्स होगा। वहीं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इशूअर कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर प्राइस नहीं डिसाइड करते, यहाँ पर प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। वो प्राइस बैंड, लेट सपोज जो प्राइस का फ्लोर प्राइस हो गया इस प्राइस बैंड का ₹100 और इसका कैप प्राइस हो गया ₹120। फ्लोर प्राइस मीन्स मिनिमम प्राइस एंड कैप प्राइस मीन्स हायर प्राइस। 100 इज फ्लोर प्राइस और 120 जो है वो हमारा कैप प्राइस हो गया। सो जो इन्वेस्टर है वो 100 से लेकर 120 के बीच में अपनी बिडिंग लगा सकता है। यहाँ पर कोई प्राइस फिक्स नहीं होता। इसको बुक बिल्डिंग इशू को प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिडिंग आती है इन्वेस्टर्स की उनके थ्रू प्राइस को डिस्कवर किया जाता है। जिस प्राइस पर हाईएस्ट बिडिंग आती है, यानी जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाय की जाती है, बिड लगाई जाती है, उस प्राइस को बाद में कंपनी इशू प्राइस फिक्स कर देती है और बाद में उसको कंपनी कट ऑफ प्राइस डिक्लेयर करके इशू प्राइस फिक्स कर देती है। सो प्राइस बैंड में जो रेंज होती है प्राइस की, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में 20% की रेंज होती है। जो कंपनी ये रूल्स फॉलो करती हैं कि 20% का बीच में उनके रेज होना चाहिए, 20% फ्लोर प्राइस कम होना चाहिए कैप प्राइस से। सो यहाँ पर इन्वेस्टर की चॉइस है कि वो 100 से लेके 120 के बीच में जो भी प्राइस उसको सुटेबल लगता है उस पर बिडिंग लगा सकता है। आईआरसीटीसी का इशू भी बुक बिल्डिंग इशू ही था। हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हम NSE-India.com की साइट पर हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमको आईपीओ दिखाई देंगे। कंपनी की जितने भी आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में दिखाई जाती है। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पर हम पास्ट आईपीओ पर जाएंगे। ये आईआरसीटीसी के आईपीओ डिटेल्स हैं जिसमें कंपनी ने बुक बिल्डिंग के थ्रू अपना आईपीओ निकाला था। यहाँ पर प्राइस बैंड जो था कंपनी का वो था 315 to 320। इसमें फ्लोर प्राइस हो गया 315 और कैप प्राइस हो गया 320। सो इस तरीके से प्राइस बैंड जो होता है कंपनी ऑफर करती है। देन यहाँ पर मार्केट लॉट साइज जो है 40 शेयर का है और मैक्सिमम मिनिमम एक लॉट खरीद सकते हैं, मीन्स 40 शेयर खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 15 लॉट खरीद सकते हैं। जो इशू था ये ओपन हुआ था 30 सितंबर को। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बिग बिल्डिंग का इशू है ये 3 डेज के लिए ओपन होता है। ऑफर हुआ था ओपन 30 सितंबर को और 3 अक्टूबर को ऑफर क्लोज हो गया। अलॉटमेंट होती है इसके 8 डेज बाद। सो अलॉटमेंट होने के बाद जो शेयर हैं वो जो शेयर होल्डर है उसके अकाउंट में आ जाते हैं और क्रेडिट जो हो जाती है शेयर्स, वो जैसे यहाँ पर 11 अक्टूबर को शेयर्स क्रेडिट हो गए थे एंड 14 अक्टूबर को जो कंपनी थी वो लिस्ट हो गई थी BSE एंड NSE पर। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, ये एक मैंडेटरी कंडीशन होती है सेबी की गाइडलाइन के अंदर। जब भी कोई कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू आईपीओ लेकर आएगी तो आईपीओ से पहले प्री इशू शेयर होल्डिंग और आईपीओ के बाद जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है वो भी शो करेगी कंपनी अपने ऑफर जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर, ये जहां पर भी कंपनी अपनी डिटेल्स शो करेगी। सो हमने इस सेशन में ओवरऑल फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड को कवर अप किया है। सो आई होप ये मेथड आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चैट बॉक्स में इसका
गूगल फॉर्म का लिंक है जो आप असेसमेंट के लिए फॉलो करेंगे। आप गूगल फॉर्म के लिंक पे जाएँगे, देन लिंक पे क्लिक करके अपना असेसमेंट देंगे एंड देन वहाँ पर मार्क्स अपीयर हो जाएँगे, सो दैट आपको पता चलेगा कि सेशन कितना फ्रूटफुल था आपके लिए, कितना आपने उसमें सीखा है। थैंक यू वेरी मच।